गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर और डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी देखा था इस टर्म पे, और उनके फिजिकल सिग्निफिकेंस को भी देखा था। इस टर्म पे हम लोग कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि डेल ऑपरेटर है, और डेल ऑपरेटर के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर का हम लोग करते हैं तो ये क्या रिजल्ट करता है, दिस विल रिजल्ट कर्ल। सो कर्ल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो कर्ल जो है वो एक्सियल रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। इज़ अ एक्सियल वेक्टर और रोटेशनल वेक्टर whose magnitude is maximum circulation of A, कितना मैक्सिमम सर्कुलेशन हो रहा है A का पर यूनिट एरिया एज एरिया टेंड्स टू बी 0 and direction will be normal of the area when the area is oriented so that to make the circulation maximum means कोई भी अगर एरिया हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर एरिया में कोई सर्कुलेशन अगर इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो कर्ल होगा, तो यहाँ पर जो कर्ल होगा वो मैक्सिमम सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैक्सिमम सर्कुलेशन में भी क्या होगा कि सर्कुलेशन कैसे पता करेंगे, ए डॉट डी एल में भी लगाएंगे, और फिर इस जो ए डॉट डी एल लगाएंगे उसको एट ए पॉइंट कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा कि जो सर्कुलेशन होगा वो एक पर्टिकुलर एरिया में हो रहा होगा, तो उसे हम डिवाइडेड बाई डेल्टा एस करेंगे और लिमिट ऑफ डेल्टा एस टेंड्स टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो कुछ भी आएगा वो एक तरीके से आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल रिप्रेजेंट अ कर्ल, ठीक है ना। और ये जो आपका ए एन आएगा दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल टू सरफेस। इस सरफेस से नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगा, जो नॉर्मल सरफेस के नॉर्मल वेक्टर आएगा, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इसे मैट्रिक्स के जरिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ए एक्स ए वाई ए जेड रख दिया, ठीक है ना, डेल ऑफ डेल एक्स डेल ऑफ डेल वाई डेल ऑफ डेल जेड ए एक्स ए वाई ए जेड लिख दिया। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, पहले वाले का देखिए क्या आएगा, ए एक्स कैप, ये आएगा डेल ऑफ ए जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई माइनस ऑफ डेल ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डेल जेड, फिर माइनस ऑफ ए वाई कैप डेल ऑफ ए एक्स डेल एक्स डिवाइड बाई ए जेड डेल अपॉन डेल एक्स ए जेड माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल ऑफ जेड ए एक्स, this minus this, फिर plus of a z cap that will be equal to del of a y divided by del x minus of del of a x divided by del y, ओके। तो इस तरीके से आ जाएगा। वहीं अगर आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो इस केस में जो आएगा ये 1/रो तो बाहर रहेगा ही रहेगा, तो ए रो डिवाइडेड बाई ए रो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डेल ऑफ ए जेड डिवाइडेड बाई डेल फाई माइनस ऑफ डेल ऑफ डेल जेड रो ए फाई, फिर माइनस ऑफ रो ए फाई कैप डिवाइडेड बाई रो, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, डेल ऑफ ए जेड डिवाइडेड बाई डेल रो माइनस ऑफ डेल ऑफ ए रो
डिवाइडेड बाई डेल जेड, फिर आ जाएगा प्लस ए जेड कैप डिवाइडेड बाई रो, आ जाएगा डेल ऑफ डेल डिवाइडेड बाई डेल रो, रो ए फाई माइनस ऑफ डेल डिवाइडेड बाई डेल फाई ए रो। तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा किस सिस्टम में, आपका आ जाएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। वहीं अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे ही अगर आप कवर करना चाहोगे तो सिमिलरली आपका ए आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर साइन थीटा डेल ऑफ डेल थीटा आर साइन थीटा ए फाई माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल फाई आर ए थीटा, फिर माइनस ऑफ आर ए थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, फिर डेल अपॉन डेल आर साइन थीटा ए फाई माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल फाई ए आर, एंड फिर प्लस आर साइन थीटा ए फाई डेल ऑफ ए आर ए थीटा डिवाइड बाई डेल आर माइनस ऑफ डेल ऑफ ए आर डिवाइड बाई डेल थीटा। तो इस तरीके से आप खुद से इसे लिख सकते हैं। तो कर्ल ऑफ अ वेक्टर जो आता है दैट इज इटसेल्फ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और कर्ल ऑफ स्केलर ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इसमें का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वहीं अगर कर्ल दो वेक्टर का एडिशन लेके कर रहे हैं तो डेल, तो यहाँ पर डेल क्रॉस ए प्लस डेल क्रॉस बी अलग अलग हो जाएगा। वहीं अगर आप दो अलग अलग वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और फिर कर्ल ले रहे हैं तो उसे लिखने का तरीका ये होता है ए डेल डॉट बी माइनस बी डेल डॉट ए, फिर प्लस बी डेल डॉट ए माइनस डेल ए डॉट डेल बी, ठीक है। वहीं अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है और अगर आप उसका कर्ल निकाल रहे हैं तो उसी तरीके से v डेल क्रॉस ए प्लस ग्रेडियंट ऑफ v क्रॉस ए। वहीं डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल ऑफ अ वेक्टर, अगर हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल दैट विल बी ज़ीरो, ठीक। बिकॉज अगर हम कहीं रोटेशन निकाल रहे हैं, अगर ये जीरो कब नहीं होगा, मीन्स डेल क्रॉस ए अगर हमने निकाला और ये पॉसिबल है कि कुछ है, इसका मतलब वहाँ पर रोटेशन है, मीन्स इट इज़ हैविंग काइंड ऑफ रोटेशनल प्रॉपर्टी। अगर वहाँ पर रोटेशन है तो किसी भी पॉइंट पर वो सोर्स की तरह से नहीं काम कर सकता, ना ही सिंक की तरह से काम कर सकता है। रोटेशन तो तभी होगा जब जितना इनकमिंग आएगा उतना आउटगोइंग हो जाएगा, तो ऐसे ही सर्कुलेशन हो सकता है। मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज जीरो, ठीक है ना। एंड कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट, कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट वो भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ग्रेडियंट बताइए क्या होता है। ग्रेडियंट जो होता है एक तरीके से वो डायरेक्शन होती है जहाँ पर कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज हो रहा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैक्सिमम सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज हो रहा होगा वहाँ पर सर्कुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से ये भी क्वांटिटी आपकी क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक। इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक। ये एक वेक्टर है, ठीक। ये देखिए सर्कुलेशन है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस केस में रोटेशनल होगा, मीन्स इट विल बी अ रोटेशनल काइंड ऑफ वेक्टर। और यहाँ पर आपका जो भी डेल क्रॉस ए आएगा दैट विल बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। वहीं अगर आप यहाँ पर देखोगे तो डेल क्रॉस ए की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी अगर आप देखिए तो राइट हैंड रूल लगाओगे। राइट हैंड अगर आप अपने राइट हैंड को इस तरीके से रखते हो तो आउट ऑफ द पेपर आएगा, आउट ऑफ द पेपर आएगा, मीन्स यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगा, जो डेल क्रॉस ए का जो रोटेशन का जो डायरेक्शन आएगा वो बाहर की तरफ आएगा, आउट ऑफ द पेपर आएगा, मीन्स ए एन कैप आएगा, ठीक है। आउट ऑफ द पेपर को आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हो तो इस तरीके से डॉट वाली डायरेक्शन में बाहर की तरफ आएगा, ठीक। तो ये था कर्ल के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़। फिर आता है स्टोक्स थ्योरम।
स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है? स्टोक्स थ्योरम, जैसे कि पिछली बार हम लोगों ने डाइवर्जेंस थ्योरम देखा, तो डाइवर्जेंस थ्योरम एक तरीके से हमें रिलेशनशिप दे रहा था। हमने ये देखा था कि सरफेस इंटीग्रल निकालना ए डॉट डी एस, अगर मैं किसी भी वेक्टर का निकालने जाता हूँ तो बहुत टफ पड़ता है। वो कई बार हर सरफेस को फाइंड आउट करो, फिर उसके हिसाब से सरफेस इंटीग्रल करो, फिर उनको सम करो। तो हमने लास्ट टर्म पे क्या किया था, हमने कहा था कि ऐसा है, डेल डॉट ए कर दीजिए, मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ ए निकाल लीजिए, और इसे आप डी वी मीन्स का वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल लीजिए। तो इसमें एक ही बार में सारा का सारा हो जा रहा था। तो इस तरीके से ये जो था ये डाइवर्जेंस थ्योरम था। ऐसे ही हमारे पास होता है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या होता है? स्टोक्स थ्योरम रिलेशनशिप देता है आपको लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच में। सो इट विल गिव अ रिलेशनशिप बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। ठीक, ओके। तो Stokes' theorem states that circulation of a vector A around a closed path L is equal to surface integral of a curl of vector A over open surface bounded by L। मीन्स अगर यहाँ पर कोई L है, ठीक, ये देखिए कोई L दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इस L के थ्रू अगर मैं क्या निकाल रहा हूँ, इसका अगर मैं सर्कुलेशन निकाल रहा हूँ, तो इसको सर्कुलेशन को निकालने का तरीका एक और ये होगा कि मैं इसका कर्ल निकाल लूँ, ठीक है ना, और फिर इस एरिया का कर्ल उस वेक्टर के अराउंड निकाल करके फिर मैं इसे सरफेस इंटीग्रल से क्या कर दूँ, इंटीग्रेट कर दूँ। तो इस तरीके से हम लोग, इसका डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो डेरिवेशन देखिए कैसे करेंगे। कोई भी एरिया होगा, ये जो पूरा का पूरा एरिया, इसे हम लोग क्या करेंगे, सब छोटे छोटे सब एरियाज़ में डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए, छोटे से सब एरिया में यहाँ डिवाइड किया, फिर ऐसे छोटे से सब एरिया में यहाँ डिवाइड किया, फिर ऐसे छोटे से सब एरिया में यहाँ डिवाइड किया, ऐसे छोटे छोटे। अगर हम छोटे छोटे सब एरियाज़ में डिवाइड करेंगे तो आप देखिए, अगर यहाँ पर भी इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं तो ये देखिए एक वाले में इस तरीके से ऊपर की तरफ, अगर ये देखिए ये है और फिर ये है, ठीक, तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ तो एक ही डायरेक्शन में कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ जो बीच में आ रहा है इसमें एक बार ऊपर और एक बार नीचे कवर कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो अंदर के जो भी सर्कुलेशन है वो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। मीन्स अगर हम छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो इसे अगर हम लोगों ने ढेर सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो जो नेट सर्कुलेशन आएगा वो अंदर वाले सर्कुलेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नेट सर्कुलेशन अभी भी ए डॉट डी एल वाला ही आएगा, ठीक। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ए डॉट डी एल में अगर हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके सर्कुलेशन निकालते हैं तो अंदर के पार्ट का जो सर्कुलेशन होता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, ठीक। तो इस तरीके से अगर हम निकाल रहे हैं अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या किया है कि इसको डिवाइडेड बाई डेल्टा एस और मल्टीप्लाई कर दिया डेल्टा एस से, ठीक। और यहाँ पर फिर हमने कहा कि लिमिट ऑफ डेल्टा एस के टेंड्स टू जीरो, हमने इस लिमिट को बहुत जीरो टेंड कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट को जैसे ही जीरो टेंड करेंगे ये आपका जो आ जाएगा, ये जो समेशन होगा ये इंटीग्रल में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा है, दिस पूरा का पूरा टर्म लिमिट ऑफ जीरो टेंड्स करते ही एक इसको रिप्रेजेंट करने लगेगा। दिस विल स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग डेल क्रॉस ए, ये डेल क्रॉस ए को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया डेल क्रॉस ए, ठीक है, एंड डॉट डी एस, डेल क्रॉस ए डॉट डी एस, ठीक। और ये इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप देखिए, आप स्टोक्स थ्योरम को भी डेरिवेशन इस तरीके से लिख सकते हैं। स्टोक्स थ्योरम का डेरिवेशन जो है वो एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो जैसे पिछली बार किया था, हमने पूरे के पूरे वॉल्यूम को ब्रेक कर लिया था, ठीक। सरफेस इंटीग्रल निकालते टाइम हमने पूरे के पूरे वॉल्यूम को कंसिडर किया था और फिर वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया था और मल्टीप्लाई कर दिया था और वहाँ पर फिर डाइवर्जेंस थ्योरम की डेफिनेशन निकाल लिया था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ये जो यहाँ पर दिया हुआ है इस पर हम लोग स्टोक्स थ्योरम लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो एक तरीके से कर्ल भी निकालना है यहाँ पर, स्टोक्स थ्योरम को भी वेरीफाई करना है। तो कह रहा है ए डॉट डी एल को इवेल्युएट करिए। तो ए डॉट डी एल अगर हम पूरा निकालना चाहें तो हमें पहले ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, डी से ए, पूरा का पूरा 1 2 3 4 4 पर लाइन इंटीग्रल करना पड़ेगा, तो जाके हम निकाल सकते हैं, ठीक।
तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर कर्ल निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर डेल क्रॉस ए किसका होगा भाई, डेल क्रॉस ए मीन्स यहाँ पर जो डेल क्रॉस ए आएगा, ठीक है ना, उसका अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर दें, सरफेस इंटीग्रल कर दें, ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर ए डॉट डी एल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पर ए रो की वैल्यू आपको दी हुई है। ए रो की वैल्यू बताइए कितनी दी हुई है, ए रो की वैल्यू दी हुई है रो कॉस फाई, और आपका ए फाई की वैल्यू बताइए कितनी दी हुई है, ए फाई की वैल्यू दी हुई है साइन फाई, ठीक। और ए जेड की वैल्यू जरा बताइए कितनी दी हुई है, ए जेड की वैल्यू दी हुई है आपकी 0, ठीक। अच्छा, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर आप डेल क्रॉस ए यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो डेल क्रॉस ए कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले 1/रो, ठीक। फिर ऐसे ही यहाँ पर डिफाइन होगा क्या, ए रो कैप, फिर ए फाई कैप, फिर ए जेड कैप, यहाँ पर रो ए फाई होगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर पहले डिफाइन किया हुआ है कि कार्टीजियन में इस तरीके से डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड होता है, फिर ए एक्स ए वाई जेड होता है। उसी तरीके से यहाँ पर 1/रो, फिर रो ए फाई ए जेड, फिर डेल अपॉन डेल रो, डेल अपॉन डेल फाई, डेल अपॉन डेल जेड, फिर ए रो ए फाई ए जेड, ठीक। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि 1/रो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले में रो मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले में रो मल्टीप्लाई होगा, और कहीं जो पार्शियल वाला है वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। वैसे ही अगर आप यहाँ पर भी देखिए 1/r² साइन थीटा यहाँ पर हो गया, तो ऊपर वाले में r मल्टीप्लाई कर रहा है और r साइन थीटा मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे वाले में r मल्टीप्लाई कर रहा है, r साइन थीटा मल्टीप्लाई कर रहा है, बीच वाले में कहीं भी कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से आप मेमोराइज कर सकते हो, ठीक। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोगों ने यहाँ पर रो मल्टीप्लाई कर दिया, 1/रो है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल रो, डेल अपॉन डेल फाई, डेल अपॉन डेल जेड, ठीक। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए रो ए फाई एंड ए जेड, ठीक। तो आपको मैं बताऊँ तो ए जेड की वैल्यू जो है वो क्या है, दिस ए जेड विल बी 0, क्योंकि आपको अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेशन देखा है, यहाँ पर जो कैलकुलेशन हम लोगों ने देखा है, यहाँ पर ए जेड की वैल्यू देखिए क्या है, ए जेड की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ठीक है। सो नाउ दिस ए जेड विल बिकम 0 एंड हाउ मच इज़ ए फाई इज इक्वल्स टू साइन फाई। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रो ए फाई, तो रो साइन फाई आ जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पर आपका जो ए रो आएगा दैट विल बी रो कॉस फाई, ओके। सो नाउ this will become rho cos phi, okay. So now this has become rho cos phi, okay. So अब इस कैलकुलेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल क्रॉस ए दैट विल बी इक्वल्स टू 1/रो, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ए रो कैप आ गया, ठीक। और डेल अपॉन डेल फाई 0 के साथ होगा तो कुछ नहीं आएगा, डेल अपॉन डेल जेड रो साइन फाई के साथ आएगा। तो आपको पता है कि अगर आप रो, इसमें कोई भी कंपोनेंट नहीं है जेड का, सो डेफिनेटली दिस विल बिकम 0, तो इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज जब आप इसके यहाँ पर करोगे क्या, डेल अपॉन डेल जेड रो साइन फाई, जब यहाँ पर रो साइन फाई करोगे तो इसका कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर जेड का कोई कंपोनेंट होता तब तो यहाँ पर आता, तो इसलिए 0 आ जाएगा, और ये ऑलरेडी 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है, दिस विल बिकम 0। नेक्स्ट टर्म इज माइनस ऑफ रो ए फाई। सो नाउ व्हाट विल बी माइनस ऑफ रो ए फाई, अगेन दिस टर्म विल बिकम 0 बिकॉज ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। एंड अगेन डेल जेड से मल्टीप्लाई होगा, डेल जेड अपॉन रो कॉस फाई, अगेन दिस टर्म विल बिकम 0, ठीक है। और फिर आपका आ जाएगा ए जेड वाला कंपोनेंट। तो ए जेड वाला कंपोनेंट बताइए किधर आएगा, ए जेड वाला कंपोनेंट देखिए क्या आएगा, ए जेड वाला जो कंपोनेंट आएगा, नाउ दिस ए जेड कंपोनेंट
we can calculate that AZ component will be equal to del upon del रो साइन फाई। तो del upon del रो साइन फाई, तो आप लिख सकते हो del upon del रो साइन फाई, ओके। फिर माइनस ऑफ del upon del फाई रो कॉस फाई, ठीक है। now this whole term will become 0 and we can write it down as 1 upon रो। सो यहाँ पर आ जाएगा साइन फाई, ठीक है। और कॉस फाई का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस फाई का डिफरेंशिएशन फिर से साइन फाई आएगा। सो नाउ दिस विल बिकम प्लस रो साइन फाई, ओके। AZ कैप। तो इस तरीके से अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन फाई यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, साइन फाई, ओके। आ जाएगा 1 अपॉन रो प्लस 1 AZ कैप। सो दिस इज डेल क्रॉस A, ठीक है। आप अगर कैलकुलेशन को देखोगे तो इस तरीके से देखिए, डेल अपॉन डेल रो साइन फाई यहाँ पर आप कर रहे हो, पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो यहाँ पर रो खत्म होगा, केवल साइन फाई बचेगा। रो कॉस फाई को अगर आप कर रहे हो तो कॉस फाई का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। और कॉस फाई का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस साइन फाई आ जाएगा। Now we have to write down ds. So what will be ds in this particular case? What will be ds? So ds is important. ds कौन कौन सा प्लेन है यहाँ पर, तो आप देखिए एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर रो चेंज हो रहा है। अगर सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में की बात करें तो रो होता है, फाई होता है और जेड होता है। तो जेड तो चेंज नहीं हो रहा, मतलब जेड नहीं है, रो एंड फाई है, ओके। रो की वैल्यू देखिए कितनी चेंज हो रही है, रो की वैल्यू 2 to 5 चेंज हो रही है। और फाई की वैल्यू देखिए कितनी चेंज हो रही है, फाई की वैल्यू चेंज हो रही है 30 डिग्री to 60 डिग्री। मीन्स फाई वैल्यू इज चेंजिंग फ्रॉम π/6 to π/3 and rho value is changing from 2 to 5। इस तरीके से जो भी सरफेस बनेगा, ठीक है, उसका जो भी आपका ये जो सरफेस इस तरीके से बनेगा तो इस तरीके से ये इंक्रीज़ करेगा, यहाँ पर ये पूरा का पूरा बनेगा। तो इसका जो सरफेस वेक्टर आएगा वो बाहर के ऊपर की तरफ आएगा, मीन्स AZ डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसका सर्कुलेशन देखिए तो सर्कुलेशन ऐसा है, और राइट हैंड साइड में भी अगर आप सर्कुलेशन करोगे तो ये ऊपर की तरफ बाहर की तरफ आएगा। राइट हैंड थंब लगाओगे तो एक तरीके से AZ कैप बाहर की तरफ आ भी रहा है, तो ये सही भी है, ओके। तो ds विल बी इक्वल टू, दो कंपोनेंट इसमें रहेगा, एक तो डी रो रहेगा एंड फिर रो डी फाई रहेगा। और इसमें जो वैल्यू चेंज होगा रो का वैल्यू 2 to 5 एंड π/6 to π/3 चेंज होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसे, सॉरी। तो हमें इंटीग्रेट करना है डेल क्रॉस A ds. So now we can write it down as sin phi 1 plus rho divided by rho AZ cap into what is ds? ds is rho d phi AZ cap. And now the integration value will change from 2 to 5 and this value will change from how much, π/6 to π/3, okay. So now this row and row will get cancelled and dot will get cancelled. So here we will get
साइन फाई, साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन फाई का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस फाई। लिमिट क्या पुट करोगे, लिमिट पुट करेंगे पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। और यहाँ पर जो दूसरा वाला टर्म आएगा उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट विल बी रो प्लस रो स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट क्या पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे 5 एंड 2। सो माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 3 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 6, तो कॉस ऑफ पाई बाई 3 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 5 माइनस 2, एक तो ये आ जाएगा, फिर प्लस 1/2 आ जाएगा, 25 माइनस 4। ओके, so now this value will become how much, cos pi by 3 means cos pi by 3 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 माइनस रूट 3/2। ओके, एंड दिस वैल्यू विल बिकम 3 प्लस 21/2। ओके, so now this will become 27/2 and by 2 will become 4, 27/4, and this will become, minus will come inside, root 3 minus 1. Okay, so 27/4 root 3 minus 1, and this is the answer I have already written. और ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिसका हम लोग डाइवर्जेंस निकाल रहे थे, ठीक है। और डाइवर्जेंस निकालने के बाद हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि इसका मैंने कैलकुलेट किया था और बाकी दोनों का आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप कीजिए। तो सेम उसी तरीके से जैसे कि अभी मैंने एक प्रॉब्लम करके दिखाया, आप इन तीनों का ही ए, बी और सी का कर्ल फाइंड आउट कीजिएगा उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, और आंसर जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। आप अपने आंसर्स को मैच करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा, फिर मैं उसका सलूशन डालूँगा, ठीक। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ये जो पाथ है, और इसमें अभी हम लोगों ने स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई नहीं किया। स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए हमें ए डॉट डी एल भी निकालना होगा, और ए डॉट डी एल हमें ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए जा करके निकालना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम निकालेंगे तब हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि वो भी अगर 27/4 रूट 3 माइनस 1 आएगा तो हम कहेंगे कि स्टोक्स थ्योरम इस तरीके से वेरीफाई हुआ। तो आपको लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन इससे पहले भी किया हुआ है, तो आप लाइन इंटीग्रल करिएगा, ठीक है, इसे भी इंक्लूड करिएगा, और अपना जो नोट्स बनाइएगा उसमें ट्राई कीजिएगा। और अगर नहीं होता है तो फिर आप मुझे बताइएगा, जो डिस्कशन क्लास होगी उसमें मैं इसे डिस्कस कर दूँगा। ओके, थैंक यू।